हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोड विद डिग्निटी में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एसवीजी के पॉलीलाइन टैग के बारे में बताऊंगी। गाइस, ये जो बेसिकली पॉलीलाइन टैग है, इसका यूज हम ऐसी शेप्स को बनाने के लिए करते हैं जो कि लाइंस के थ्रू क्रिएट होती है। मतलब ऐसी शेप्स जो कि लाइंस के थ्रू बनती हैं, उन्हें जो है हम पॉलीलाइन टैग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। सो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शेप है जो कि लाइंस के थ्रू बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई कर्व नहीं है, कोई भी आर्क जो है इस शेप में नहीं है। तो इस शेप को हम पॉलीलाइन टैग के थ्रू बना सकते हैं। इस पॉलीलाइन टैग बिल्कुल ही जो है पॉलीगन टैग की तरह ही है। एंड जो पॉलीलाइन टैग है, इसमें भी जो है हमें पॉइंट्स जो एट्रीब्यूट है उसी का यूज करना होता है। एंड उसमें जो है हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताने होते हैं शेप के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको इस शेप को पॉलीलाइन टैग में बनाना है तो आपको जस्ट एक्स और वाई एक्सिस जो है बताने होंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये वाला एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना होगा, फिर ये वाला एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना होगा, फिर इधर से इसका जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना होगा, फिर यहाँ का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना होगा, फिर यहाँ का एंड फिर यहाँ का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना होगा। और फिर एंड करने के लिए, मतलब इस शेप को क्लोज करने के लिए, यहाँ पे फिर से जो है इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना होगा। इस तरीके से जो है गाइज आप पॉलीलाइन टैग के थ्रू इस शेप को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। सो गाइस, यहाँ पे मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने बॉडी टैग के अंदर एसवीजी का टैग ले रखा है। इसकी मैंने विड्थ और हाइट 300 पिक्सल्स सेट कर रखी है और इसकी यहाँ पे सीएसएस के थ्रू एक बॉर्डर लगा रखा है। यहाँ पे इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रिड भी दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। ये जो ग्रिड है गाइस, ये जो है यहाँ पे आप ये जो है 20 पिक्सल्स की दूरी पर है। मतलब हॉरिजॉन्टली भी 20 पिक्सल्स की दूरी पर है और वर्टिकली भी जो है 20 पिक्सल्स की दूरी पर है। ये जो है मैंने यहाँ पे ये ग्रिड जो है लाइन टैग के थ्रू जो है क्रिएट किया है। ये मैंने इसलिए बनाया गया इसकी, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि किस तरीके से हम शेप को जो है क्रिएट कर सकते हैं पॉलीलाइन टैग के थ्रू। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉलीलाइन टैग ले लेती हूँ। पॉलीलाइन, सो यहाँ पे मैंने पॉलीलाइन टैग ले लिया है। यहाँ पे सबसे पहले एट्रीब्यूट आता है पॉइंट्स एट्रीब्यूट। पॉइंट्स एट्रीब्यूट में ही हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं। सो गाइस, मुझे यहाँ से जो है क्रिएट करना है शेप को, तो यहाँ पे मुझे ये वाला पॉइंट बताना होगा। तो ये जो है 20 पिक्सल्स की दूरी पर है सारी जो बॉक्सेस जो है यहाँ पे ग्रिड। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे कि ये 80 ले लेती हूँ एंड एक्स एंड वाई एक्सिस से भी 80 ले लेती हूँ। एंड फिर मुझे स्पेस देना है एंड फिर मुझे दूसरा पॉइंट बताना है। सो यहाँ पे मैं इसे इधर ले लेती हूँ। सो यहाँ पे मुझे कौन सा पॉइंट लेना होगा कि y एक्सिस से तो मुझे 80 ही लेना होगा एंड x एक्सिस से मुझे 200 मुझे लेना होगा। तो यहाँ पे मैं 200 ले लेती हूँ एंड 80 ले लेती हूँ एंड फिर मुझे स्पेस देना है। एंड फिर मैं यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से तो सेम ही रहेगा 200 एंड यहाँ पे 160 हो जाएगा। एंड गाइस, अगर मैं इतना ही करके सेव करूं यहाँ पे एंड यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक शेप जो है क्रिएट हो गई है। ओके गाइस, सो इस तरीके से गाइस आप क्रिएट कर सकते हैं शेप। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देने होंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ से एक्स से तो मैं 80 ले लेती हूँ एंड वाई से मुझे 160 लेना होगा। तो x से मैं 80 ले लेती हूँ और y से मैं 160 ले लेती हूँ। अब मैं अगर सेव करूंगी एंड रिफ्रेश करूंगी, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल बन गया। एंड यहाँ पे मैं इसका जो है बॉर्डर भी दे सकती हूँ एंड जो है इसका कलर भी दे सकती हूँ। सबसे पहले मैं इसका कलर दे देती हूँ फिल एट्रीब्यूट से। मैं इसमें रेड ले लेती हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कलर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे मैं स्ट्रोक एट्रीब्यूट की मदद से बॉर्डर भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्ट्रोक में ले लेती हूँ ब्लू एंड सेव किया मैंने, यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर आ गया है।
बट गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर नहीं आया। मैं बॉर्डर का जो है विड्थ बढ़ा के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैं स्ट्रोक विड्थ नाम से एट्रीब्यूट ले लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे 4 पिक्सल्स कर देती हूँ। सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक तो आया बॉर्डर, यहाँ पे नहीं आया क्योंकि गाइस अभी हमने क्लोज नहीं किया है ये हमारा जो ये रेक्टेंगल है। क्योंकि गाइस ये पहले मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वो इस पॉइंट का दिया है मैंने। फिर मैंने ये कोऑर्डिनेट दिए हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, वो इस पॉइंट का दिया है। एंड फिर मैंने ये वाले जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो मैंने इस पॉइंट का दिया है। एंड ये जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने इस पॉइंट का दिया है। तो मुझे इस जो शेप है इसको क्लोज करने के लिए फिर से जो है ये वाला पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पे से मुझे यहाँ से 80 और 80 ले लेना होगा। सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शेप है वो कंप्लीटली क्लोज हो गई है। तो इस तरीके से गाइस आप पॉलीलाइन टैग का यूज कर सकते हैं। इससे आप किसी भी तरीके की शेप बना सकते हैं जो कि लाइंस से मिलकर बनी है। यहाँ पे मैं आपको कोई दूसरी शेप बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये हटा देती हूँ एंड मैं इन दोनों पॉइंट्स को रहने देती हूँ। यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे मैंने इन दोनों पॉइंट्स को लिया है। अब मैं ये वाला पॉइंट लूंगी, एक्स एक्सिस से मुझे लेना होगा। यहाँ पे मैं 240 जो है एक्स एक्सिस से ले लेती हूँ, 240। एंड वाई एक्सिस से मैं ले लेती हूँ 120। ओके गाइस, अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ एंड रिफ्रेश करूँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की शेप बन गई है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि एक्स एक्सिस से मुझे लेना होगा 200 एंड वाई एक्सिस से मुझे 160 लेना होगा। तो यहाँ पे गाइस मैं 200 ले लेती हूँ एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से 160 ले लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ एंड रिफ्रेश करूँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से पॉइंट बन गया। एंड अब मुझे ये वाला पॉइंट लेना है। तो इसके लिए मुझे एक्स एक्सिस से तो यहाँ पे 20 के हिसाब से 80 ले लूंगी। यहाँ पे मैं 80 एंड 80 ले लूंगी एंड जो वाई एक्सिस है उधर से मैं 160 ले लूंगी। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस से तो 80 एंड वाई एक्सिस से 160 ले लिया मैंने। अगर मैं यहाँ सेव करूँ एंड रिफ्रेश करूँ तो भाई इस तरीके से हमारी शेप क्रिएट हो गई है। एंड अब मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लूंगी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से तो मुझे 40 लेना होगा एंड वाई एक्सिस से मुझे 120 लेना है। तो एक्स एक्सिस से 20 एंड वाई एक्सिस से 120। सेव किया एंड रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से शेप बनी है। एंड यहाँ पे अब मुझे लास्ट पॉइंट लेना होगा, ये वाला पॉइंट। तो जहां से हमने शुरू किया था 80 कोऑर्डिनेट से शुरू किया था हमने, 80 एक्स और 80 वाई कोऑर्डिनेट से, तो वही मुझे यहाँ पे लास्ट में दे देना। तो यहाँ पे मैं 80 लूंगी एंड 80। सेव किया, रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी शेप क्रिएट हो गई है। ये थोड़ी सी ज्यादा ही आगे चली गई है तो ये मैं इसको 40 कर देना था मुझे। ये वाला जो पॉइंट है इसे 40 करना है। एंड यहाँ पे मैं सेव करती हूँ एंड रिफ्रेश करती हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से शेप जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही शेप क्रिएट करें, आप कोई भी शेप जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको पॉलीलाइन टैग के बारे में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।